हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सांभर मसाला। उसके लिए हम लेंगे 125 ग्राम धनिया और इसे 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करना है और फिर मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। एक बोल में निकाल के साइड में रख लेंगे। अभी हम लेंगे 1 टेबलस्पून चने की दाल, 1 टेबलस्पून तुअर दाल, 1 टेबलस्पून उड़द की दाल, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून मेथी दाना और 1 टेबलस्पून काली मिर्च। ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे 2-3 मिनट के लिए और फिर इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। धनिया पाउडर में मिक्स कर लेंगे। अभी सेम पैन में हम लेंगे 50 ग्राम्स राइस, 25 ग्राम्स राई, 2 टेबलस्पून तिल और इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए और फिर ग्राइंड करके सारे पाउडर में मिक्स कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है कोई भी मसाले की और ग्राइंड करने के लिए भी इजी हो जाता है। मिक्स कर देंगे। अभी हम पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। 50 ग्राम्स रेड चिली, ड्राई रेड चिलीज है, ये पांडी मिर्ची है जो कि बहुत तीखी होती है, तो वो मैंने इसमें 50 ग्राम्स मिक्स की है। तो जब भी आप सांभर बनाएंगे तो आपको अलग से रेड चिली पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तीखी होती है। और 75 ग्राम्स हम कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ करेंगे, तो उससे सांभर में अच्छा कलर आएगा और इससे सांभर तीखा हो जाएगा। तो इसे 2-3 मिनट के लिए तेल में रोस्ट करेंगे और फिर ग्राइंड कर लेंगे बारीक और मिक्स कर लेंगे पाउडर में। सेम पैन में कश्मीरी लाल मिर्च ड्राइड ले लेंगे 75 ग्राम्स और इसे भी थोड़ा थोड़ा भून लेंगे 2-3 मिनट और फिर ग्राइंड कर लेंगे। सो कश्मीरी लाल मिर्च से कलर आएगा सांभर का और तीखी मिर्ची से टेस्ट एनहांस होगा। तो आपको अलग से लाल मिर्च पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सांभर में। ये सांभर मसाला आप दूसरी सब्जियों में भी यूज़ कर सकते हो। इसे भी मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हींग। ये सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम इसे छान लेंगे। मिक्सचर छानने से सारे पाउडर्स इवनली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे और जो कोर्स मसाला रह जाएगा उसे फिर से ग्राइंड कर लेना है और मसाले में मिक्स कर लेना है।
और बढ़िया सांभर पाउडर इज रेडी। इसे हम अभी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है। आप ये सांभर मसाला पाउडर दूसरी दाल और सब्जी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून to 1 टीस्पून, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी।